है नमस्कार। आज की ताज़ा खबर यह है कि नॉर्थ इंडिया ने तो कांग्रेस को रिजेक्ट कर ही दिया। अब साउथ इंडिया भी राहुल को रिजेक्ट करने में लगे हैं। दक्षिण भारत से भी खदेड़े गए हैं राहुल गांधी। नॉर्थ इंडिया में तो वह आउट हो ही गए। अब साउथ इंडिया भी इनको कह रहा है, भाई यहाँ मत आओ, तुम कहीं भी जाओ, यहाँ मत आओ। राहुल जी गो बैक, नो एंट्री इन केरला, यही कह रहे हैं। कौन कह रहा है? लेफ्ट फ्रंट के शीर्ष नेता। इसमें डी राजा है, एमवी गोविंदन है, पी विजयन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं। वह कहते हैं दक्षिण भारत से भी तुम चले जाओ, तुम नॉर्थ से ही चुनाव लड़ो, वायनाड में नहीं, केरल में नहीं। केरल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, हम तुम्हें समर्थन नहीं करेंगे, तुम अपने उत्तर भारत में जाकर ही चुनाव लड़ो। तो एक एक का स्टेटमेंट दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा। ये हैं गोविंदन, एमवी गोविंदन। ये लेफ्ट सीपीएम के बहुत शीर्ष नेता हैं। राहुल को केरल से नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वहां कोई बीजेपी नहीं है। ये तो बीजेपी बीजेपी करते रहते हैं ना। मोदी ने देश भेज दिया, अडानी के जेब में पैसा चला गया, तो बीजेपी से लड़ना है तो केरल क्यों? केरल में तो बीजेपी है ही नहीं, तो आपको क्या लेफ्ट से लड़ना है? क्योंकि उन्हें संदेह है कि राहुल इंडी सहयोगी के रूप में बीजेपी के खिलाफ लड़ने में गंभीर है या बीजेपी की बी टीम के रूप में वामपंथियों से लड़ना चाहते हैं। वे इंडी गठबंधन है तो बीजेपी के खिलाफ लड़े, ये तो बीजेपी का बी टीम होकर या लेफ्ट फ्रंट से लड़ना चाहते हैं। तो इसलिए कहा राहुल को केरल से नहीं लड़ना चाहिए, आप जहां बीजेपी है वहां लड़िए, लेफ्ट फ्रंट से मत लड़िए, हम समर्थन नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने और कुछ भी कहा। किसी भी समझदार, अब समझदार के कैटेगरी में राहुल गांधी नहीं आते हैं, फिर भी किसी भी समझदार को पता होगा कि राहुल गांधी को वायनाड से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। केरल से चुनाव लड़ने का मतलब क्या है? वह वामपंथियों से लड़ रहे हैं, लेफ्ट फ्रंट से लड़ रहे हैं, सीपीआई और सीपीएम से लड़ रहे हैं, भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि भाजपा तो केरल में है ही नहीं। तो आप लेफ्ट फ्रंट से लड़ रहे हैं, उनका वोट काट रहे हैं। राहुल वायनाड से क्यों जीते? इसलिए कि मुस्लिम लीग ने उनका समर्थन किया था। अगर मुस्लिम लीग समर्थन नहीं करता तो वह कभी जीत नहीं पाते। राहुल गांधी कभी भी वायनाड या केरल से जीत नहीं सकते अगर मुस्लिम लीग इन्हें समर्थन नहीं किया होता। या अपने बल पर नहीं जीते हैं, या मुस्लिम लीग के बल पर जीते हैं, यानी बैसाखी लेकर चलते हैं, अपने दो पैरों पर नहीं चलते हैं। वह यूपी से नहीं जीत सकते, उनको पता चल गया यूपी से, ये अमेठी से जो भागे थे, इसलिए कि वहां नहीं जीत सकते, ये कभी नहीं जीत सकते। उत्तर प्रदेश या किसी भी नॉर्थ इंडिया से ये नहीं जीत सकते। कांग्रेस हिंदी बेल्ट में अपना प्रभाव खो चुकी है। जो हिंदी बेल्ट है, जो नॉर्थ है, वहां कांग्रेस अपना प्रभाव, अपना विश्वसनीयता खो चुकी है। कांग्रेस खत्म, वहां नहीं जीत सकती, ना अमेठी से ना कहीं और से, नॉर्थ इंडिया से वह नहीं जीत सकती। तो अब मुस्लिम लीग के समर्थन से आप केरल से जीतते हैं, अपने दम पर आप कहीं से भी नहीं जीत सकते। इसके बाद ये केरल के मुख्यमंत्री, वह कहते हैं कांग्रेस पहले तुम तय करो कि बीजेपी से लड़ना है कि लेफ्ट से लड़ना है। पहले ये तय करो कि तुम हाथ से किससे लड़ना है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, बीजेपी से लड़ना है कि तुम्हें लेफ्ट सीपीआई सीपीएम से लड़ना है। यदि वह केरल से लड़ते हैं तो वह अपने ही इंडी गठबंधन सहयोगी वाम मोर्चे के खिलाफ लड़ रहे हैं। केरल में बीजेपी नहीं है तो आप किसके खिलाफ लड़ेंगे? आप तो लेफ्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो लेफ्ट आपके इंडी गठबंधन का सहयोगी है, आप उसी के खिलाफ लड़ रहे हैं। केरल से राहुल के खिलाफ लेफ्ट एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा करेगा। पिछले बार तो हमने छोड़ दिया था, अपने जीत भी गए थे, हालांकि बैसाखी के सहारे यानी मुस्लिम लीग के सहारे, लेकिन इस बार हम आपको कड़ी टक्कर देंगे, आपको जीतने नहीं देंगे। हम एक
बहुत ही मजबूत उम्मीदवार आपके खिलाफ खड़ा करेंगे। हम टूथ एंड नेल फाइट करेंगे, यानी आपको यहाँ जीतने नहीं देंगे उतनी आसानी से जितनी पहली बार जीत गए थे। आपको यहाँ नहीं लड़ना है। हम आपका पूरा जोर से हम आपका विरोध करेंगे, आपको अपोज करेंगे, इसलिए आप नॉर्थ में जाकर लड़िए। यहाँ आपको लड़ेंगे तो फिर मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि हम आपके खिलाफ हैं। अब ये डी राजा क्या कह रहे हैं, हार से सीखें। अभी जो 3 राज्य में हारा था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तो कह रहे हैं पहले हार से सीखें। आपने तो यहाँ 3 राज्य में हार गए थे, तो हार से सीखें। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हार से सीखें। बीजेपी की गढ़ से बीजेपी का मुकाबला करें। यानी आप कायर हैं, अगर आप में दम है, आप में हिम्मत है, आप में साहस है, यानी आप सावरकर नहीं हैं। आप बहुत वीर है ना, आप तो सावरकर नहीं हैं। तो आप में अगर इतनी हिम्मत है तो बीजेपी का गढ़ है, वहां से बीजेपी का मुकाबला कीजिए, न कि केरल में गठबंधन सहयोगी के खिलाफ लड़े। तो लेफ्ट फ्रंट के खिलाफ मत लड़िए। आपको बीजेपी का जहां स्ट्रांग है, बीजेपी का गढ़ है, मजबूत है, वहां से बीजेपी को लड़िए, तब हम समझेंगे आप बीजेपी से लड़ रहे हैं। इससे पहले भी उसने राहुल के वायनाड से चुनाव लड़ने की आलोचना की थी। यह पहली बार नहीं है, पहले भी वो आलोचना कर चुके हैं, क्योंकि यह केरल से लड़ते हैं तो लेफ्ट के साथ लड़ते हैं और लेफ्ट का वोट कम होता है, इसलिए कहते हैं आप बीजेपी का जो गढ़ है, जहां बीजेपी मजबूत है, वहां लड़कर दिखाइए, तब आपका हिम्मत और साहस का हम करेंगे। ये तो आप कायर की तरह, डरपोक की तरह, एक कायर, एक डरपोक की तरह आप साउथ से लड़ रहे हैं, जहाँ बीजेपी है ही नहीं। तो बीजेपी नहीं है तो किसके खिलाफ लड़ेंगे? तो ये कायरता, ये एक डरपोक इंसान की तरह आप वायनाड से चुनाव न लड़े, क्योंकि हम आपको जीतने नहीं देंगे। आप बीजेपी का गढ़ जहाँ है, हिंदी हार्टलैंड, वहाँ से, हिंदी बेल्ट से लड़िए। और वहाँ से लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ से जीत नहीं सकते। अब यहाँ अमेठी हो, कहीं भी हो, ये कहीं जीत नहीं सकते, कहीं जीत नहीं सकते। मुझे तो शक है कि ये इटली से भी नहीं जीत सकते। तो ये है राहुल गांधी का अंत। इसके बाद वो सदस्यता का ये मसला ऐसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं से जीतने वाले नहीं हैं। 2024 में ये कहीं से भी जीतने वाले नहीं हैं, तो फिर इनकी सदस्यता है ही नहीं, ये हार जाएंगे, तो फिर सदस्यता का सवाल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो ये है, दक्षिण भारत में भी कह रहा है राहुल गांधी, यू आर रिजेक्टेड। आप केरल में, यू आर रिजेक्टेड, यू आर नॉट वेलकम इन केरला, नो एंट्री इन केरला। आपको केरल में कोई स्वागत नहीं करेगा। हम आपको फाइट करेंगे, हम आपसे विरोध करेंगे, आपके मजबूत एक आपके खिलाफ एक मजबूत कैंडिडेट देंगे। आप आसानी से यहाँ नहीं जीत सकते, और नॉर्थ से तो ये जीत ही नहीं सकते। हो गया किस्सा खत्म। तो इनका एक ही है, कोई बात नहीं, आप एमपी नहीं भी होंगे तो आपका तो एक है ही, मोहब्बत का दुकान चलाइए। मोहब्बत का दुकान तो आपके पास है ही। अगर मोहब्बत का दुकान में भी ताला लग गया तो आप तो भाई बहुत काबिल व्यक्ति हैं, बहुत से क्वालिटी है। आप कूली बनते हैं, कारपेंटर बनते हैं, ऑटो चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, आपके पास बहुत सी काबिलियत है, आप कोई भी कर लीजिए। लेकिन एमपी का छोड़ दीजिए, एमपी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो लोकसभा से जीतने का ये ख्वाब छोड़ दीजिए, अब आपके बस का नहीं है, यही ये लोग कह रहे हैं। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।